नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फटाफट इंडिया न्यूज़ में। और अभी हम हैं हिसार के जाने माने शख्सियत हैं, समाज सेवी हैं और उद्योगपति भी हैं जिन्होंने बहुत से हिसार में काम करवाए हैं समाज सेवा के। आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में हम आपको बताएंगे, उनकी लाइफ के बारे में। बहुत सारे जो हैं उनके वर्क क्या रहे हैं और कैसे जो है उनके काम रहे हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार मनोज जी। सर, आपके जीवन के परिचय के बारे में थोड़ा बताइए कि शुरुआत से आपने कहाँ से शुरुआत की और कैसे कैसे वर्क किया। मनोज जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे मेरे जीवन शैली जो आज जी रहा हूँ, ये मुझे विरासत में मिली है। जी। शोहरत मेरे दादा ने दी, जो हरियाणा से सबसे पहले राज्यसभा एमपी थे, जी। फ्रीडम फाइटर थे और पंजाब जॉइंट पंजाब के टाइम क्रिमिनल लॉयर थे वो। जी। दौलत मेरे फादर ने दी। जब हम पैदा हुए तो उनका रोलिंग मिल था दिल्ली रोड पे ऊपर। जी। मैं विरासत में मिली है मुझे दौलत और शोहरत, और मुझे सेवा नहीं मिली थी। और मैं बहुत बड़ा विजनरी था। जी। जब से मैंने होश संभाला तो मैं एक सोच ही मेरी मतलब आसमान को छूने की थी। मैं मेरे फादर से कहता था कि बाबूजी, हिसार के अंदर हरियाणा की बात होती है, मैं हिसार नहीं रहना चाहता, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं इंडिया की बात करना चाहता हूँ, ताकि कुछ बड़े विजन के साथ बड़ा प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। मैं 84 में दिल्ली चला गया। जी। 84 में दिल्ली जाकर मुझे वहाँ भी कुछ चैन नहीं मिला, मेरा विज़न कुछ और था। मैं 86 में मैं दुबई चला गया। मेरे फादर बहुत नाराज़ हुए कि बेटा दुबई क्यों जा रहा है, मैं लोगों को क्या फेस करूँगा। जी। कि दुबई जो लोग जाते थे बिजनेस के लिए नहीं जाते थे, नौकरी के लिए जाते थे, और तू नौकरी के लिए जा रहा है या अपना बिजनेस के लिए जा रहा है, मुझे नहीं पता। तो मैं बड़ा परेशान था, क्या करूं। मैं फिर भी चला गया, बाबूजी से ऊपर होकर चला गया। और बाबूजी बहुत नाराज़ हुए कि बेटा गलत कर रहा है। मैं बाबूजी जो भी डिसीजन है मैंने कुछ करना है। मैं विदेश में चला गया, कुछ प्लानिंग नहीं थी, कोई एडवांस मेरा रिलेशन नहीं था। मैंने जब दुबई लैंड किया तो बहुत तकलीफ़ें आई मेरे सामने, क्योंकि मैं ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी मेरी, लेकिन मेरा विज़न था, हरियाणा का जुगाड़ था। मैं जहाँ भी जाता विदेश में, हरियाणा का जुगाड़ से मैं कोई ना कोई सिस्टम बनाकर मैं अपना लाइसेंसिंग कर लेता, लाइसेंस ले लिया, प्लांट लगा दिया मैंने दुबई में। दुबई में प्लांट लगाया, मुझे तकलीफ़ भी आई उस प्लांट के अंदर। किस चीज़ का प्लांट लगाया था? मैंने ऑयल का प्लांट लगाया, हाइड्रोकार्बन का। ओके, ऑयल में मतलब डीजल वगैरह है ये? डीजल नहीं, हम पहले बेस ऑयल का था, जिससे इंजन ऑयल मोटर ऑयल बनता है। ओके। हमारा बेस था कि वहाँ कोई यूज़ नहीं था इंजन ऑयल का। जो वेस्ट इंजन ऑयल होता है उसको मैंने रिफ़ाइन किया। जी। और यहाँ जो रिफ़ाइंड होता था इंडिया में, वो ऐसी ट्रीटमेंट से होता था। मैंने अपनी टेक्नोलॉजी से दुबई में विदाउट ऐसी ट्रीटमेंट मैंने प्लांट लगाया, और वो क्वालिटी बनी। जो वर्जिन माल आता है बड़ी रिफाइनरी का, उससे भी बेटर माल बना, और मेरा वर्जिन से $100 ऊपर माल बिकता था। तो बड़ी खुशी हुई कि हिसार से उठा, अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, अच्छी शोहरत बनाई, अच्छी दौलत बनाई। जब मेरे फादर वहाँ आए तो बहुत रोए, बोला बेटा तूने तो कमाल कर दिया। जी। क्या मेरे फादर ने कमाल किया था, राज्यसभा का एमपी बनकर, एडवोकेट थे, और क्या तूने इतना बड़ा साम्राज्य लगा दिया। मैंने मेरे फादर से कहा बाबूजी आपने क्या नहीं किया। ने बोला मैंने क्या किया, मगर आपने मुझे सजा दी, आपने मुझे पैदा किया, और मेरा विज़न को मैंने अपनी मेहनत से कामयाब किया। आज जो भी मेरे पास है
जो भी शोहरत है इंटरनेशनली, जो भी मेरी संतान है उनको संस्कार दिए, ये सब मेरे ग्रैंडफादर ने, लाला जुगल किशोर जी ने, लाला शंकर लाल गोयल ने संस्कार देकर सेम संस्कार हमने अपने बच्चों में दिए। आज वही संस्कार मेरा अपना ग्रैंडसन के अंदर भी वही दिए हुए हैं। 5 पीढ़ी, 2 मैं देख चुका, जा चुकी, और 2 मेरे सामने, एक हम, 5 पीढ़ी में सेम संस्कार है जो मेरे दादा में थे। जी। तो वहाँ पे जैसे आप वर्क करते थे, शुरुआत में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से अपना काम शुरू किया और क्या क्या आपके पास उस टाइम एसेट्स थे? देखिए जी, इन्वेस्टमेंट का तो कोई पैरामीटर नहीं होता था। जैसे जैसे पैसे की जरूरत पड़ी मैं मैनेज करता रहता और मैंने वहाँ इन्वेस्ट करता रहता ताकि अच्छा बेस बने। मैनेजमेंट भगवान मेरे साथ था तो मैं मैनेज कर कर प्लांट लगा लिया था मैंने। जी। दूसरा जो सवाल है कि आप समाज सेवा में आए और समाज सेवा में आने के बाद में आपने हिसार में काफ़ी जगह वर्क किया। एक सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा जो सती दादी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके थोड़े कार्य के बारे में बताइए सर, क्या क्या कार्य करती है? सती दादी मंदिर के अंदर हमारी अपने परिवार की, मंगाली परिवार की कुल देवी है। जी। उसका विकास मेरे ग्रैंडफादर के भाइयों ने किया। उसके बाद और विकास मेरे फादर के भाइयों ने किया। अब दादी हमारी कुल देवी ने जिम्मेदारी हमारे एस्पाम फाउंडेशन को दी है। हमारी कुल देवी है, अब हम उसका एक मॉडर्नाइज तरीके से विकास कर रहे हैं। जी। वाइट मार्बल का बहुत सुंदर मंदिर बना रहे हैं जो कि 1000 साल तक लोग याद करेंगे। और जो वहाँ पानी का कुंड है, उस कुंड में एक शक्ति है दादी माँ की, जिसमें किसी भी तरह का शरीर में चर्म रोग हो उसमें स्नान कर लीजिए, एक झाड़ू और नमक दादी को पूजा में चढ़ा दीजिए तो आपके हर तरह के चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। जो हिसार में सेक्टर 16-17 वाला मंदिर है उसके? हाँ, 16-17 सेक्टर में जो मंदिर है उसी की बात कर रहा हूँ। अभी 11 और 12 दिसंबर को ये दादी का धाम बना है और 13,000 चुनरी चढ़ी है। और लोगों की शिकायत रही जी, हम वंचित रह गए, हमें भी चढ़ानी थी, हम वंचित रह गए। क्या उत्साह था लोगों के अंदर। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि दादी के आशीर्वाद से इतना पब्लिक आएगी। 10,000 लोग आए। और अब अगले साल जब हम बनाएंगे तो और भी धूमधाम से बनाएंगे और भी बड़ा करेंगे इसको। अच्छी हमारा हनुमान मंदिर से रथ यात्रा निकाली, उसके बाद वहाँ पर मंगल पाठ हुआ। हमारी अरुणा दीदी जयपुर से करीब 500 लेडीज़ को लेकर आई थी। अच्छी खानदानी लेडी थी वो। क्या नाच गाना दादी के दरबार में हुआ, क्या धूमधाम हुई। 2 दिन तक आनंद आया भाई साहब, आनंद आया। सर ट्रस्ट के माध्यम से क्या क्या वर्क करवाए जाते हैं? हमारी एस्पाम फाउंडेशन, दादी रानी चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल चला रही है जिसमें हम आँखों का, दांतों का, जच्चा बच्चा का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस पर, मतलब 1 रुपये में 10 पैसे। और अभी जनरल प्रैक्टिस और अदर मेडिकल सिस्टम और डाल रहे हैं। बिल्डिंग नई बना दी है हमने और ये सेवा हम हॉस्पिटल की कर रहे हैं। नगोरी गेट पर धर्मशाला है हमारी गौशाला है और हमारा ये मंदिर है। हिसार के बारे में सर अगर हम बात करें, हिसार में आपको अब तक क्या क्या समस्याएं ऐसी लगी जो दूर होनी चाहिए और आपने उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए? हिसार के अंदर जब मैं सेवा में आया, मेरे दादा की मुझे याद आई दुबई में कि मेरा ग्रामीण बेटा इतना शरीफ है और इतना भोला है, कोई नहीं होगा तो क्या होगा मेरे जाने के बाद। तब मेरे दादा का सपना था कि ग्रामीण का कुछ करना बेटा। इसी टाइम में गुरुदेव का एक आदेश हुआ कि बाबू क्या चाहिए। गुरुदेव ब्रह्मऋषि गुरुवानंद जी हमारे परिवार के भगवान हैं।
उन्होंने मुझसे साक्षात पूछा, बाबू क्या चाहिए? मैं कहा गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, संपन्न परिवार है, दौलत शोहरत से मौज हूँ मैं, आप आदेश करो, वहाँ जा तेरी धर्म जन्मभूमि को कर्म भूमि बना दे। मैं उसी पल सब कुछ छोड़कर, सब जिंदगी का सुख चैन छोड़कर मैं हिसार आया और मैंने यहाँ कोठी ली। पहले मंदिर में रहता था और वहीं से मैंने अपना सेवा का सफ़र स्टार्ट किया। मैंने आने के बाद क्या देखा, कोई भी गरीब परिवार गांव का बीमार होता है तो वो सिविल हॉस्पिटल में जाएगा, फ्री ट्रीटमेंट वहीं है, और जो उसका अटेंडेंस है, जब वो बाथरूम अटेंड करेगा तो वो गाली देकर बाहर निकलेगा, मेरा बापू क्या बीमार हो गया, ये तो हमें भी मार देगा। दुआएं नहीं है, बस दुआएं निकलती थी। और मैंने फिर उन सब बाथरूमों को गोद लिया। मैंने बहुत सुंदर बाथरूम बनाए, मेंटेन भी करता था। राजगुरु मार्केट के भी बाथरूम बनाए, एयर कंडीशन लगाए। मैंने एयर कंडीशन बस स्टैंड पे भी लगाए। मैंने कई एरियो में ऐसा एस्पाम फाउंडेशन के जरिए कार्य किया ताकि मेरे अपने जो हिसार वासी है उनको सुकून, चैन, उनकी सेवा मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। मैंने मेडिकल स्टोर भी खोला। मैंने गंगा स्नान के लिए भी उन लोगों को भेजा जिनकी अस्थियाँ भी नहीं जाती थी, एक एक शॉर्ट लिस्ट करके। मैंने बच्चियों का शादियाँ भी की, गरीब बच्चों की, खुद अपने हाथ से कन्यादान किया। ऐसी ऐसी सेवा की कि मुझे यहाँ आनंद आया सेवा करते हुए और बहुत अच्छा लगा। और अब मैं मेरे दादा का सपना पूरा करूँगा और कर रहा हूँ, और करने की मेरी पूरी प्लान बन चुकी है। हिसार में सर अभी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि जल्दी दूर होनी चाहिए और उन पे जल्दी फोकस होना चाहिए? हिसार की मेजर समस्या ये है जी, मेरे बाथरूम जो मैंने बनाए थे, जो मैं मेंटेन कर रहा था, उसका बिजली पानी काटा गया। जी। वो बंद हो चुके हैं मेरी सेवा में। कोई भी और भी करे तो हिसार के जितनी भी पब्लिक बाथरूम हैं सब नीट एंड क्लीन दिल्ली एयरपोर्ट की तरह बनने चाहिए। जी। ये मेजर नीड है हिसार की, जी। ताकि आम पब्लिक जब रोड पे चल रही है, मार्केट में जा रही है, तो उनके लिए कोई भी शौचालय नहीं है अच्छा। दूसरा, आज हमारी बहन बेटी है जो पूरे दिन घर में खाना बनाती है, काम करती है घर का, किचन का, वो शाम तक फेडअप हो जाती है, कोई भी जगह नहीं है घूमने के लिए। मैं चाहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में एक स्मार्ट रोड बननी चाहिए 2 किलोमीटर की, जिस पे पूरी रात वैक्यूम क्लीनर चले, पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, जैसे दुबई में मैंने देखा, लंदन में मैंने देखा, पेरिस में मैंने देखा, उसी तरह के पेड़ पौधे लगाकर कटिंग करके लाइटों का फोकस हो, और फुटपाथ के ऊपर बेंच लगे हो, फैंसी लाइट लगी हो, आदमी मॉर्निंग इवनिंग वॉक करे। एक फूड हब बन जाए, जो ब्रांडेड फूड की शॉप हो, वहाँ पार्किंग हो, वहाँ बच्चों के गेम भी हो, और करीब 10 से 15 शॉप इम्पोर्टेड गुड्स की बन जाए, ताकि हमारी जो बहन बेटी है शाम तक फेडअप हो जाती है, जब हमारा भाई या हमारे पिता, हमारे घर के जो भी बड़ा जेंट्स आए घर में, ताकि वो खुद ऑफर करे, चलो ये फटाफट तैयार हो, हम स्मार्ट रोड चलते हैं, 2 घंटे वहीं लगा कर आएंगे। तो उनको एक एनर्जी मिलेगी, उनको एक बेस मिलेगा, डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, परिवार में खुशी की लहर आ जाएगी। ये हरियाणा में कहीं भी नहीं है स्मार्ट रोड। आज हिसार में जगह जगह फाउंटेन लगे हुए हैं। वो फाउंटेन की डिमांड मैंने की थी कि ये सब फाउंटेन मुझे दे दीजिए, मैं इसको मेंटेन करूँगा, चलाऊँगा, सब कुछ, बिजली पानी आप देना, मेंटेनेंस मेरा नाम लिखा जाएगा एस्पाम फाउंडेशन। उन्होंने मना करा कि जी एस्पाम फाउंडेशन नहीं लिखने देंगे और ये फाउंटेन हम आपको नहीं देंगे,
किसी और ने ऑफर भी नहीं दी, आज भी बंद पड़े हैं, लोग परेशान हैं उससे। हिसार की जो शान शौकत है सारी आज जीरो है इसी बेस पे। सर सफाई की अगर बात करें तो हिसार की रैंकिंग गिरी है सफाई में, और ख़ुद भी अगर सर्वे किया जाए तो चाहे नगर निगम के द्वारा बनाए गए शौचालय हैं डाबड़ा चौक पे, डाबड़ा चौक से अगर हम थोड़ा सा दिल्ली रोड की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे एक शौचालय है जिसकी हालत इतनी ख़राब है कि उसके अंदर घुस नहीं सकते। इसी तरह काफ़ी सारे शौचालय हैं जिनकी हालत ख़राब है अभी, जो नगर निगम के अंडर में आते हैं। या फव्वारा वाला भी आपने जैसे टॉपिक बताया, तो जो फव्वारा चौक के पास में मटका चौक जहाँ फव्वारे चलते थे वो बंद हो चुके हैं। इसके अलावा फव्वारा चौक से थोड़ा सा अगर हम आगे जाते हैं लक्ष्मीबाई चौक की तरफ, वो फव्वारे हैं वो भी बंद हो चुके हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए जी, प्रशासन का विजन होना चाहिए स्मार्ट सिटी का। मैं नहीं समझता कि आज तक हरियाणा में एक भी स्मार्ट सिटी बना हो। स्मार्ट सिटी का ये शौचालय एक पॉइंट है, ये इसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। शहर की सबसे बड़ी शान है ये, और प्रशासन ने इस पर फोकस करना चाहिए, जो कि आज तक हिसार नहीं पूरे हरियाणा में कहीं फोकस नहीं है कि स्मार्ट शौचालय। ये हमें कभी मौका मिला तो ये मेरा विज़न है, मेरा एक्सपोज है पूरा विदेशों का, और मैं इस विज़न को पूरा करूँगा। सर युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है, जो बेरोजगारी की समस्या है? या फिर एक बात ये भी आती है कि दुष्यंत चौटाला जी ने, हालांकि मैं ज़्यादा राजनीति की बातों पे नहीं जाऊंगा, आज आपके जीवन परिचय पे बात हो रही है। एक दुष्यंत चौटाला जी ने चुनाव के टाइम पे एक वादा किया था कि जो यहाँ के युवा हैं उनको नौकरी के लिए दूर जाना पड़ता है, यानी कि जब पेपर होते हैं, एग्ज़ाम सरकारी नौकरी के पेपर होते हैं, तो हिसार वाले को भेज देंगे यमुनानगर, यमुनानगर वाले को भेज देंगे भिवानी। इस तरह से एक तो ट्रैफिक बहुत जाम होता है। इस समस्या को निपटाने के लिए क्या आप सोचते हैं, क्या आपका राय है? देखिए, ये तो दुष्यंत जी का अभी उनकी तक कुछ निपटारा नहीं हुआ कार्यशैली है, जी। और वो तो बहुत एजुकेटेड भी हैं, विदेश का एक्सपोजर है। हमारे दुष्यंत जी ऐसा कर रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य की बात है। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। जी जिस एरिया का बच्चा है वहीं एग्ज़ाम दे, ताकि खर्चा भी कम होगा और तकलीफ़ भी उससे कम होगी। एक्चुअल तो इंसानियत यही है कि एरिया वाइज जिस एरिया का बच्चा है उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी सिटी में उसका पेपर होना चाहिए। रोजगार को लेकर सर आपकी क्या सोच है? रोजगार के लिए क्या आप अवसर सोचते हैं कि क्या हो सकते हैं, और कैसे बेरोजगारी कम हो सकती है? देखो मनोज जी, गवर्नमेंट की तो एक लिमिटेशन है, और रोज़गार तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हरियाणा में आएगी, हिसार में आएगी, बड़े विदेशी इन्वेस्टर आएंगे तो रोज़गार आएगा। या फिर हमारे गांव विलेज के अंदर जो पैदावार होती है, जो भी पैदावार होती है उसकी वैल्यूडेशन हम विलेज में ही करें तो हमारे गांव का युवा उसको रोज़गार मिलेगा। दो ही कारण हैं, गांव के अंदर कोई भी रोज़गार पैदा करें, इंडस्ट्री लगाएं वैल्यूडेशन की, या फिर विदेशी मुद्रा लाकर हिसार में बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगे। और आज तो लगने में कोई तकलीफ़ नहीं है। यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे मटेरियल चला जाए पोर्ट पे, और हिसार से बॉम्बे एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट पे मटेरियल चला जाए, सेम कॉस्ट आती है। आज रोड इतनी अच्छी बन चुकी है कि हमारे हिसार में किसी भी प्रशासन का विज़न होना चाहिए कि 2 बिग प्लान, 4 बिग प्लान, 6 लगने चाहिए, जिससे कि हिसार और भी स्मार्ट बन जाए। न्यू टाउन के हिसाब से एक अच्छी डेवलपमेंट हो। 5 स्टार होटल पूरे हरियाणा में एक भी नहीं है, तो जब ये डेवलपमेंट होगी तो 5 स्टार होटल भी बनेंगे और एयरपोर्ट भी कामयाब होगा। मतलब मिक्स एंड मैच विजन के साथ ही हिसार का एयरपोर्ट कामयाब हो सकता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जब आएगी, हिसार में रोज़गार की फिर कमी नहीं रहेगी। सर हरियाणा में आमतौर पे युवाओं की सोच रहती है कि जब हम मोस्टली ये होता है कि सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। युवा ने ग्रेजुएशन कर ली जब, तो उसके बाद में ये देखते हैं कि मैं इस नौकरी के फार्म भर दूं, +2 कर ली तो इस नौकरी के फार्म भर दूं। आप एक ऐसी मिसाल हैं जिन्होंने रोज़गार की तरफ, मतलब रोज़गार में बिज़नेस की तरफ गए, और इस तरह के बहुत कम जो है आइकन मिलते हैं। तो जो लोग, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट जॉब गलत है या सरकारी नौकरी की तैयारी करना गलत है, लेकिन जो लोग अपना खुद का रोज़गार या खुद का बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
देखिए जी, बच्चे जो मेरे हिसार के, मेरे हरियाणा के युवा बच्चे हैं, उनके अंदर एक जुनून होना चाहिए। हम नौकरी नहीं करेंगे, हम नौकरी देंगे। जब तक जुनून नहीं होगा, किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन कर लो, खुददार बनो, खुददारी होनी चाहिए, तभी बिजनेसमैन बन पाओगे। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। झुग्गी में रहने वाले बच्चे आज धौला कुआं में, दिल्ली में धौला कुआं चौक पे आज फूल मंडी से फूल लाकर 20-20 फूल का बुके बनाकर आज वो अपना, उनकी जो लेडीज़ है वो बनाती है, बच्चे युवा वहाँ बेचते हैं और वो 2 पैसे कमा रहे हैं। वो भीख नहीं मांग रहे, वो खुददारी का काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस डेवलप कर लिया उन्होंने, और शाम को 2-4-5 हज़ार रुपया डेली कमा के जाते हैं। मेरी खुद बात हुई है उनसे। ऐसे ऐसे बहुत विज़न है मेरे पास। मैं मेरे बच्चों को ये नहीं कह रहा तुम फूल बेचो। मेरा विज़न ये है कि जो हमारे विलेज के अंदर जो भी पैदावार होती है उसकी वैल्यू एडिशन कर कर हम सिटी पे माल बेचेंगे। आए, मैं बच्चों को बोलता हूँ आओ मेरे पास, मैं अपने विचार क्रॉस करेंगे, बात करेंगे और उनको बिजनेसमैन बना दूंगा। मेरा विज़न है कि मेरे युवा शक्ति को मैं बिजनेस करने के लिए राय दूंगा, सोर्स दूंगा और वैल्यू एडिशन का समाधान दूंगा, ताकि वो 10 को और नौकरी दे दें। सर, जब भी युवा बिजनेस के बारे में सोचते हैं उनको ये लगता है कि कहीं मेरा पैसा यहाँ डूब ना जाए। हमेशा नेगेटिविटी हावी रहती है, आम तौर पे मैं बताता हूँ। तो कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, ये जो डर है, इससे बाहर कैसे निकले? देखो जी, ये डर तो जैसे हमसे मिलेंगे हम उनको शक्ति देंगे। मैं जरा सा एक आपको और आइडिया देता हूँ। बैबलपुर के अंदर आज 5 रुपये किलो गाजर बिकती है। जी सेम गाजर दुबई में 200 रुपये बिकती है वो। जी। तो कितना डिफरेंस है। उसका गणित को सेट कर कर 60 रुपये, 60 रुपया स्पाइस जेट दुबई तक का पहुँचाने का ले रही है। फिर भी गैप है। जमींदार को 10 रुपये दे दो, पैकिंग शैकिंग मिलाकर 100 रुपीज़ से ज़्यादा दुबई में गाजर कॉस्ट नहीं आएगी, और 200 रुपये में मैं बिकवा दूंगा मेरे बच्चों से। मुझे तो कोई प्रॉफिट चाहिए नहीं। ऐसे ही गोभी बिकेगी। ऐसे ऐसे विज़न मैं अपने ग्रामीण के बच्चों को देना चाहता हूँ। और मेरा इसी का विज़न यही है कि मेरा ग्रामीण, मेरा दादा का सपना है, मेरा ग्रामीण हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज में सफ़र कर कर दुबई की मंडी में अपना ग्रीन वेजिटेबल बेच के आए। तो दोस्तों, मुझे जो आइडिया है, हालांकि बहुत ही शानदार लगा। मैं मेरे बिज़नेस आइडियाज़ डालता हूँ, उसके अंदर भी हम काफ़ी चीज़ें बोलते हैं कि जैसे आप मसाला उद्योग में जाएंगे या तेल बिज़नेस में जाएंगे तो इन चीज़ों में आप अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी सारे इससे रिलेटेड बिज़नेस आइडियाज़ डाले हैं, लेकिन ये जो सर ने आइडिया बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। आप पर्सनली मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और जो सर की डिटेल्स हैं आप मेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इतना सर के पास भी समय नहीं होता है कि हर एक की कॉल अटेंड करके समय दे पाएँ। आप मेल कीजिए, जैसे सर को टाइम मिलेगा आपकी मेल का सही तरीके से रिप्लाई दिया जाएगा। आप पर्सनली मिलना चाहते हैं तो टाइम लेकर मिल भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सबसे मिलते हैं सर। और सर, समाज के लिए अब क्या संदेश देना चाहेंगे, हिसार वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, अच्छे काम करेंगे, समाज की सोच अच्छी है, समय आया हुआ है, प्रगति करेंगे, हिसार को स्मार्ट बनाएंगे, नियर बाई जितने विलेज है उनको स्मार्ट बनाएंगे। सब समाज एक हो जाओ और एक कार्यशैली बनाओ। कार्यशैली का कैप्टन उसे बनाओ जो विजनरी हो, आगे लेकर चले हिसार को, और हिसार स्मार्ट जो बनाए उसका साथ दे, तभी विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अशोक गोयल मंगालीवाला जी, जिन्होंने समाज सेवा के अंदर बहुत सारे काम किए हैं और बिज़नेस के अंदर भी पूरे देश का नाम किया है, पूरे दुनिया के अंदर। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आज की जो शख्सियत हैं उनके बारे में आपके क्या विचार है, आप कमेंटों के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। और मिलते हैं नए बिज़नेस आइडिया, नई सरकारी योजना, नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।